बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3.5 जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो क्वेश्चन नंबर ए में ये होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं होगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 9 से वो डिविजिबल नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। दिस इज ट्रू। ये ट्रू होगा क्योंकि 9 जो है, 9 के टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई नंबर 3 and 6 से डिविजिबल है तो क्या वो 18 से भी डिविजिबल होगा? नो। अगर मैंने देखा 30 इज डिविजिबल बाय 3 and 6 है ना, बट वो 18 से नहीं होगा। ठीक है, 18 से नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी इज फॉल्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर डी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। दैट्स ट्रू। 9 and 10 का एलसीएम 90 होगा एंड जो टेबल होते हैं 90 is itself is divisible by 90. That means this will be true. D is true. E, if two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. It is not necessary. That means कि ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने 15 and 32 ले लिया, 15 and 32 आर co-prime, बट दोनों ही देखा जाए तो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये 3, 5 and 15 1 also and 32 1 2 and हो जाएगा 8 एंड 16 32 ऑल्सो है ना। एक दो नंबर और होगा, 4 हो जाएगा इसमें, बट 1 ही सिर्फ कॉमन है तो दोनों को प्राइम है। 15 and 32 आर को प्राइम बट कोई भी इसमें प्राइम नहीं है, तो दैट मीन्स ई क्वेश्चन विल बी फॉल्स। एफ इज ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। नो, इट्स नॉट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर ए जैसे हमने देखा वैसे ही क्वेश्चन नंबर एफ भी है। क्योंकि अगर 4 से हमने 12 डिवाइड किया, 12 को हमने 4 से डिवाइड किया क्वेश्चन नंबर एफ में, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। जो बट 12 है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स। नाउ जी को देखते हैं ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। इफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 है ना, तो ये क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एच इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम। दिस विल बी द ट्रू। क्यों? अगर आपने देखा 2 जो है 4 and 8 को डिवाइड करता है ना। 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8 एंड 8 + 4 इज ऑल्सो 12, तो उसके सम को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट्स वाई एच विल बी ट्रू। आई को देखते हैं इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट डिवाइड द नंबर सेपरेटली। इसमें कह रहा है इसका जस्ट अपोजिट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट डिवाइड सेपरेटली। नो, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? अगर हमने देखा 7 + 5 का जो आंसर है वो 12 हो जाएगा। 2 तो डिवाइड कर देगा 12 को, बट 7 and 5 को सेपरेटली ये नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो जस्ट एच का अपोजिट आई है, बट ये एच ट्रू हो जाएगा, आई फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है हमें 2 डिफरेंट ट्री फैक्टर्स दिए हैं। फैक्टर जो है वो ट्री के फॉर्म में शो किए गए हैं। अब हमें बताना है कुछ नंबर्स मिसिंग है। लेट्स से 60 का जो फैक्टर उन्होंने लिया है 6 and 10, 2 हमें बताने हैं। तो 10 में कौन से प्राइम फैक्टर हो जाएंगे? 5 and 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है, एंड 6 2 3 जा 6, 2 and 3 बोथ आर द प्राइम, राइट डाउन 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 and 3 लिख सकते हो, 2 and 3। ठीक है, नाउ इसी तरीके से 60 इन्होंने दिया है तो 60 30 into 2 हो जाएगा, यहाँ पे राइट डाउन 2। ठीक है, एंड नाउ 30 10 and 3, 10 and 3 एंड हेयर 2 अगेन 10 को 5 2 जा। ठीक है, 30 and 5 2 जा 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? तो सिंपल है, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो आंसर हो जाएगा 1 and number itself are not included
प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कॉम्पोजिट नंबर, सिंपल सा आंसर है, बस यही आपको लिख देना है, क्योंकि वो पूछा है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन में वन एंड नंबर इटसेल्फ नहीं इंक्लूड करते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करना, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो पहले तो लिखो द ग्रेटेस्ट नंबर, the greatest 4 digit number is 491999। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इनका, therefore 999 4 times 9 equals to, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा, पहले तो 3 3 जा 9 होता है ना, 3 into 3 9 and 9 1 जा 9, तो 4 times 1 1 हो जाएंगे, है ना, 4 times 1 हो जाएंगे। इसको आप रफ में करना, 4 times 1 हो जाएंगे, अगेन 4 times जो 1 आएगा ना उसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11 into 101। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 times 9 का। इसको आप रफ नोटबुक में करके चेक करना, इसी तरीके से डिवाइड होगा, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9999 आएगा। ठीक है, इसको ट्री के फॉर्म में भी अगर शो करना है तो इसको लिखो, पहले तो ये इस तरीके से कर लो, लाइक दिस 9 इंटू ये 4 times 9, इस तरीके से। ठीक है, नाउ 9 हो जाएगा 3 into 3 एंड 11 हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 into 101। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सिंपल, जस्ट उसमें 4 डिजिट था, इसमें 5 डिजिट को करना है। लेट्स डू, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर इक्वल्स टू 1 0 0 4 times 0 and 1। ठीक है, ना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में शो करना है तो आप इसको यहीं पे कर लो, ये हो जाएगा 4 into 250। ठीक है, and 4 will be 2 into 2 and it will be, तो 4 24 जाइए 1 लाख हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 हो जाएगा। तो ये 25 into 1 0 0 है ना, 2 0 ऐड हो जाएंगे ना। 25 को क्या करना है, ये तो 2 2 तक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ वो क्या करना है आपको, राइट डाउन 5 into 5 and 100 will be 5 into 20, अगेन 20 को हो जाएगा 4, दिख रहा है ना आपको, 1 second I'll show you, 4 into 5 and 4 will be 2 into 2। This is the tree factorization of smallest 5 digit number। Now you can write this, write down 1 0 0 0 एंड ये जो जितने भी फैक्टर्स लिख दो, कितने हो गए 1 2 3। ठीक है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपनी बुक से आप फिर से रीड करिए। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending orders। Now state the relation if any between two consecutive prime factors। तो सिंपल सा पहले हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 729 का। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नाउ स्टार्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन 1729। तो पहले तो इसको डिवाइड करो 7 से, 7 2 जा 14 एंड इट विल बी 7 4 जा 28, क्योंकि ये हो जाएगा
52 to 32 and 7 is 49. Now it will be divided by 13. 19 it will be 247 and 19 1 is 19 है ना. तो राइट डाउन 17 29 इक्वल्स टू 7 इंटू 13 इंटू 19. एनी रिलेशन तो लिखो यहाँ पे 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 एंड 19 माइनस 13 इक्वल्स टू 6. तो हेंस द डिफरेंस between two consecutive prime factor is 6 है ना. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. आई होप आपको क्लियर हो. जस्ट इसका प्राइम फैक्टरेशन करना है एंड उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 17 13 19 एंड देखना है आपको 13 माइनस 7 इज 6, 19 माइनस 13 इज 6. तो लिख देना देयर हेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 6 है ना. प्राइम फैक्टर्स के जो बीच में डिफरेंस है वो 6 का है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप रीड करो. 8 इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको शो करना है कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वो डिविजिबल है 4 से या ना नहीं. तो नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 8 है ना. यहां से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम. लेट्स से मैंने टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए है ना. 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 है ना, विच इज divisible by 4 है ना. नेक्स्ट एक और लेते हैं 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 16 विच इज ऑल्सो divisible by 4. एक और लेते हैं 13 प्लस 15 इक्वल्स टू 28 विच इज सेम ऑल्सो divisible by 4. तो ये हमने इसका जो एग्जाम्पल्स के साथ शो करना था वो हमने शो कर दिया. वेरीफाई करना था स्टेटमेंट तो ले लिया. तीनों ऑड नंबर्स लिए 3 प्लस 5 8, 7 प्लस 9 is 16 and 13 plus 15 is 28 which all the numbers are divisible by 4. That means this statement is given true. Now question number 9 करते हैं. Question number 9 is in which of the following expressions prime factorization has been done. क्वेश्चन नंबर 8 24 में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स होता है कि प्राइम नंबर्स का फैक्टर, प्राइम के नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइजेशन शो करना है. बट 4 यहाँ पे तो कॉम्पोजिट नंबर है. तो जस्ट राइट डाउन 9 क्वेश्चन नंबर ए में 24 इक्वल्स टू इन्होंने 2 इंटू 3 इंटू 4 शो किया है. ठीक है, बट लिखो बट 4 इज कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, 4 इज कॉम्पोजिट नंबर. Hence prime factorization has not done. सिंपल सा, जिसमें उन्होंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कॉम्पोजिट नंबर को लिया उसमें लिख दो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट डन. क्वेश्चन नंबर बी में यही लिखना है हमें. बी इज 7 इंटू 2 इंटू 2 एंड ऑल ऑफ द नंबर आर प्राइम. तो इसमें सिंपल सा लिखो द फैक्टर्स आर ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम. हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. प्राइम फैक्टराइजेशन हैज डन. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर बी क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर सी में भी देखना है. 2 5 7 70 का 2 5 10 10 into 7 is 70. तो क्वेश्चन नंबर सी विल बी द सेम लाइक क्वेश्चन नंबर बी. ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज डन. क्वेश्चन नंबर डी में देखना है. क्वेश्चन नंबर डी लाइक ए. क्यों? क्योंकि 9 इज द कॉम्पोजिट नंबर है ना. तो इसमें भी जैसे सेम एज ए बिकॉज 9 इज राइट डाउन. बिकॉज आप आंसर में ये लिखो, बिकॉज यहाँ पर आंसर में आप ये लिख सकते हो कि 9 इज कॉम्पोजिट बिकॉज 9
is composite number, hence prime factorization has not done. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7 सारे क्लियर हुए होंगे. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो है कि डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, है ना. तो हिंट दिया है हमें 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 एंड 9 बोथ. राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पता है क्या पूछा है यहाँ पे. डिटरमाइन करना है कि 25110 इज डिविजिबल बाय 45 एंड 45 के जो फैक्टर्स है 5 एंड 9 आर को प्राइम्स. देन टेस्ट करना है डिविजिबिलिटी रूल 5 एंड 9. तो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल 45 इक्वल्स टू 5 इंटू 9, है ना. एंड 5 का जो फैक्टर होगा लिखो 1 एंड 5 आर फैक्टर्स of 5 and 1, 3, 9 are factors of 9. Hence 5 and 9 are co-prime, है ना, because दोनों नंबर में 1 only the common numbers. ठीक है, प्राइम नंबर. इतना आपको समझ में आया. 545 को हमने किया 1 only the common numbers, तो कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स कि दिस इज द को-प्राइम. अब क्या करना है, द लास्ट, राइट ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ 25110, है ना. टू लास्ट डिजिट ऑफ 25110 इज 0, दैट मीन्स हेंस इट इज डिविजिबल बाय 5, है ना. 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद है आपको, जो लास्ट में अगर 0 एंड 5 है दैट मीन्स कि वो डिविजिबल होगा. नाउ लिखो सम ऑफ, एंड 9 का चेक करना है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 25110 इज 9. 2 plus 5 7, 7 plus 2 is 9. That means hence it is also divisible बाय 9. सिंपल. तो अगर देखना है लास्ट डिजिट 0 है दैट मीन्स 5 से डिविजिबल है, एंड सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा. तो अब क्या लिखना है, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9, therefore 25110 is divisible by 45. दैट सिंपल. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. जस्ट हमें ये वेरीफाई करना था स्टेटमेंट्स को, तो हमने पहले 45 को वेरीफाई किया, दैट इज को प्राइम, क्योंकि 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, है ना. 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स कि वो को प्राइम है. नाउ लास्ट डिजिट अगर 0 है दैट मीन्स कि वो 5 से डिविजिबल है, एंड अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, कि अगर 9 है तो 9 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स कि वो 9 से भी वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा. ना वेरीफाई करना है, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9, तो वो 45 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 into 9 इज 45. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर होगा. नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं पहले. 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो अपने बुक्स में रीड करो. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 इक्वल्स टू 6. क्वेश्चन सेइंग कि अगर 18 जो है 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 2 into 3 6 से भी डिविजिबल होगा. सिमिलरली अगर एक नंबर इन्होंने लिखा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 24. इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, है ना. अगर ये मतलब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अगर वो गलत है, रॉन्ग है, तो आप अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू समझाओ. लेट्स वेरीफाई. पहला तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? पहले लिखो नो. अब क्यों होगा, देखो सिंस 12 and 36, 12 and 36, है ना. क्यों? क्योंकि
हमने एग्जांपल लिया, उन्होंने बोला ना कैन वी से दैट नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 into 6, तो स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई करना है, इसलिए हमने लिखा है 12 and 36 आर बोथ डिविजिबल बाय 4 and 6, है ना। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है वो हम समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12 and 36 दोनों जो है 4 3 are 12 and 4 9 are 36, 6 2 are 12 and 6 6 are 36, दोनों से डिविजिबल है। बट 12 and 36 are not divisible by 24। 4 into 6 का अगर मल्टीपल करोगे 24, बट 12 जो है वो 12 and 36 वो 24 से डिविजिबल नहीं है। सेपरेटली अगर डिवाइड करोगे 12 and 36 को 4 and 6 से डिविजिबल हो जाएगा। बट इनका जो और भी नंबर्स है ना 12 इनके टेबल्स में जो आते हैं, मतलब जो इनका एलसीएम होगा 4 and 6 का जो एलसीएम होगा वो इनसे डिविजिबल नहीं होगा। 24 से 12 and 36 डिविजिबल नहीं है। वही तो उन्होंने भी बोला है कि 2 and 3 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया, 6 आया, ठीक है। हमने भी 4 and 6 का मल्टीप्लाई किया, 24 आया, है ना। बट 12 and 36 24 से डिविजिबल नहीं है। उसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना था, वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। इन्होंने बोला कैन वी से दैट द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय द 4 into 6 24, नो इट विल बी नॉट। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। चलो फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर है ना। सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, therefore it will be the product of 4 smallest prime number। अब 4 smallest prime numbers are 2 3 5 7, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 210। दैट मीन्स कि 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर्स जिनके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 into 3 6, 6 5 30, 30 into 7 इज 210। आई होप आपको चैप्टर 3.5 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर मुझे कमेंट करके पूछना। एंड